अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण बट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज हम बरतानिया से मुतालिक एक ऐसी हंगामी अपडेट पर बात करने जा रहे हैं जिसने वहाँ मुकीम तारिकीन वतन को परेशान कर दिया है। वो तमाम पाकिस्तानी जो असाइलम के ज़रिए बरतानिया में बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे, उनके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। अब बरतानिया में पनाह लेना किसी सूरत में मुस्तकिल शहरियत की ज़मानत नहीं रहा, बल्कि इसे एक आर्जी क़याम में बदल दिया गया है। 2 मार्च से बरतानिया में असाइलम लेने के तमाम पुराने तरीके और सहूलियात माजी का किस्सा बन गई हैं। आज इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि 2 मार्च 2026 से बरतानिया में पनाह लेने वालों के लिए कौन से नए कवानीन नाफिज हो चुके हैं और वो कौन सा डेनमार्क मॉडल है जिसे अब बरतानिया में अपनाया जा रहा है। हम ये भी देखेंगे कि अब पनाह गुज़ीनों को हर 2.5 साल बाद किन कड़े इम्तिहानात से गुजरना होगा और क्या वाकई बरतानिया अब पनाह गुज़ीनों के लिए मुस्तकिल घर नहीं रहा या अब भी कोई गुंजाइश मौजूद है। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए देखना ज़रूरी है जो शॉर्टकट के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं। अगर आप बरतानिया के बदलते हुए हालात और इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। बरतानवी होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने जो पॉलिसी नाफिज की है वो बरतानिया की इमिग्रेशन तारीख की सबसे बड़ी तब्दीलियों में से एक है। इस पॉलिसी का ऐलान गुज़िश्ता साल के आखिर में किया गया था। अब तक का कानून ये कहता था कि अगर किसी शख्स की पनाह की दरख्वास्त कबूल हो जाती थी तो इसे 5 साल के लिए बरतानिया में रहने की इजाज़त मिलती थी। इसके बाद तो तकरीबन खुद ब खुद मुस्तकिल रहाइश यानी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन का अहल हो जाता था। अब इस मुस्तकिल रहाइश के तस्वुर को जड़ से उखाड़ फेंका गया है। नए कवानीन के तहत 2 मार्च के बाद पनाह की दरख्वास्त देने वाले तमाम बालिग अफराद को सिर्फ 30 माह यानी 2.5 साल का आर्जी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ये तहफ़्फ़ुज़ कोई मुस्तकिल ज़मानत नहीं है बल्कि एक आर्जी क़याम है जिसका हर 30 माह बाद दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब पनाह गुज़ीनों को हर 2.5 साल बाद होम ऑफिस के सामने पेश होना होगा और ये साबित करना होगा कि उनके मुल्क के हालात अभी भी इतने ही ख़राब हैं और वो वापस नहीं जा सकते। अगर होम ऑफिस को लगा कि आपका मुल्क अब महफूज हो चुका है तो आपको फौरी तौर पर अपना बोरिया बिस्तर गोल करके वापस जाना पड़ेगा। इस नए निज़ाम के तहत पनाह गुज़ीनों के लिए बरतानिया की शहरियत का रास्ता भी इंतहाई तवील कर दिया गया है। पहले जो फासला 5 साल में तय हो जाता था, अब पनाह गुज़ीनों को बरतानवी पासपोर्ट या मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये एक ऐसी तब्दीली है जिसने पनाह गुज़ीनों के मुस्तकबिल को एक गैर यकीनी दलदल में धकेल दिया है। शबाना महमूद का कहना है कि बरतानिया अब सिर्फ उन लोगों को पनाह देगा जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है। जैसे ही इनका मुल्क महफूज होगा इन्हें वापस जाना होगा। इसके अलावा फैमिली रीयूनियन यानी अपने ख़ानदान को बरतानिया बुलाने का सिलसिला भी फ़िलहाल रोक दिया गया है। हुकूमत नए कानून बना रही है जिसके तहत पनाह गुज़ीनों को अपने ख़ानदान बुलाने के लिए वही शराइत पूरी करनी होंगी जो एक आम बरतानवी शहरी पर लागू होती हैं। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा धचका है जो ये समझते थे कि एक बार बरतानिया पहुंचकर पनाह ले ली तो पूरा ख़ानदान वहाँ सेटल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस खबर के सबसे अहम पहलू की, यानी हम पाकिस्तानियों पर इसके क्या असरात होंगे। आपको ये बात जानकर हैरत और अफसोस होगा कि साल 2025 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बरतानिया में पनाह की दरख्वास्त देने वालों में पाकिस्तानी सरे फहरिस्त थे। बदकिस्मती से हमारे बहुत से नौजवान ये समझते हैं कि बरतानिया पहुंचकर सियासी पनाह लेना वहां सेटल होने का सबसे आसान शॉर्टकट है। इंसानी स्मगलर और एजेंट मासूम लोगों को ये पट्टी पढ़ाते थे कि एक बार लंदन पहुंच जाओ, फिर कोई भी कहानी बनाकर असाइलम ले लेना और चंद सालों में पासपोर्ट मिल जाएगा। नई पॉलिसी ने इस शॉर्टकट को एक बंद गली में बदल दिया है। जो लोग अब असाइलम अप्लाई करेंगे वो कम से कम 20 साल तक शहरियत का सोच भी नहीं सकते। हर 2.5 साल बाद सिक्योरिटी अलहदा होगी। पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों को बरतानवी हुकूमत महफूज तस्वुर करती है, इसलिए ऐसे केसेस में रेफ्यूजी स्टेटस का मिलना या इसकी तजदीद होना अब तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा।
पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि जो लोग लाखों रुपए एजेंडों को देकर इस उम्मीद पर बरतानिया जाते हैं कि वो वहाँ जाकर असाइलम ले लेंगे, अब इनका ये ख्वाब डरावना ख्वाब बन सकता है। असाइलम कौंसिल के मुताबिक अब असाइलम सीकर्स कभी भी सुकून से नहीं बैठेंगे। जब एक शख्स को पता होगा कि इसे 30 माह बाद निकाला जा सकता है, तो कोई भी कंपनी इसे मुस्तकिल मुलाजमत देने को तैयार नहीं होगी। वो कोई घर किराए पर लेने या बैंक अकाउंट खोलने में मुश्किलात का शिकार रहेगा। इसकी ज़िंदगी एक मौलिक सूरत हाल में रहेगी। पाकिस्तानियों को ये समझना होगा कि अब बरतानिया वो मुल्क नहीं रहा जहां असाइलम के नाम पर मुस्तकिल क़याम करना आसान था। अब वहां का होम ऑफिस हर केस की बारीक बीनी से जांच करेगा और ज़रा सी बेहतरी की सूरत में डिपोर्टेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों को हमारा मशवरा है कि खुदारा असाइलम को बरतानिया में रहने का ज़रिया ना बनाएं। ये रास्ता अब बंद हो चुका है या इतना कठिन हो चुका है कि इसमें सिर्फ जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। अगर आप बरतानिया जाना चाहते हैं तो कानूनी रास्ता इख्तियार करें, तालीम हासिल करें या वर्क वीज़े की कोशिश करें। असाइलम के नए रूल्स आपकी ज़िंदगी के कीमती साल ज़ाया कर सकते हैं और आखिर में आपको खाली हाथ वापस आना पड़ सकता है। पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद में असाइलम की दरख्वास्तें ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज ख़राब करती हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा करती हैं जो जायज़ तरीके से वहाँ जाना चाहते हैं। शबाना महमूद ने इन सख्त कवानीन का नफाज डेनमार्क के दौरे के बाद किया, जो इस पूरी सूरत हाल का एक इंतहाई अहम पहलू है। डेनमार्क यूरोप का वो मुल्क है जिसने हालिया बरसों में इमिग्रेशन के हवाले से सख्त तरीन पॉलिसियाँ अपनाई हैं और वहाँ की हुकूमत ने असाइलम के दावों में 90% तक कमी कर दी है। शबाना महमूद ने वहाँ के डिपोर्टेशन सेंटर्स और पनाह गुज़ीनों के लिए बनाए गए कैंपों का खुद दौरा किया और ये देखा कि किस तरह डेनमार्क ने अपने सिस्टम को इतना अनअट्रैक्टिव बना दिया है कि लोग वहां जाने से कतराते हैं। डेनमार्क में रिफ्यूजीज को सिर्फ आर्जी क़याम दिया जाता है और इन्हें मुसलसल ये एहसास दिलाया जाता है कि उनका क़याम आर्जी है, जिसकी वजह से वो वहाँ के माशरे में घुलने मिलने या ज़ुबान सीखने में भी दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इन्हें किसी भी वक्त वापस भेजा जा सकता है। बरतानिया अब इसी डेनमार्क मॉडल को कॉपी करने जा रहा है ताकि गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाया जा सके। बरतानवी होम सेक्रेटरी का कहना है कि वो बरतानिया की सरहदों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं। उनके मुताबिक पिछले सालों में गैर कानूनी तारिकीन वतन की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ, जिसने बरतानिया की हस्पतालों और स्कूलों जैसी सहूलियात पर शदीद दबाव डाल दिया है। हुकूमत का ये भी मानना है कि बरतानिया में पनाह गुज़ीनों की तादाद में 13% इजाफा हुआ है, जबकि इसके बरक्स बाकी यूरोप में ये तादाद 22% तक कम हुई है। ये अदादो शुमार बरतानवी हुकूमत के लिए एक खतरे की घंटी थे, क्योंकि लोग बाकी यूरोप को छोड़कर बरतानिया का रुख कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हो गया होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बरतानिया जाने का इरादा रखते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या आपके ख्याल में बरतानिया की ये नई पॉलिसी दुरुस्त है या ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए दुनिया भर से लोग दरख्वास्तें क्यों दे रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके के वर्क वीज़ों की तादाद में बड़ी कमी क्यों आ गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।